नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बृजभूषण शरण सिंह को क्या 22 तारीख को जेल में डाल दिया जाएगा? कितने सालों की सजा होगी? क्या उनकी सदस्यता भी रद्द होगी? ये तमाम सवाल दर्शकों अब समझने का, परखने का वक्त आ गया, क्योंकि जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल हुई है और उसके बाद जो अब उनकी गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तार तो होना ही है, क्योंकि जिस तरीके के सबूत मिले हैं, फुटेज हैं, वीडियोज़ हैं, उसके बावजूद अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो सवाल के घेरे में। लेकिन इसका श्रेय दिया किसको जाए अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो? क्या बजरंग पूनिया, क्या साक्षी मलिक, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, या फिर जो है अनुराग ठाकुर? आप डिसाइड खुद कीजिएगा। दर्शकों, हम एक एक कर वीडियो दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा था। मैंने पिछले कल सरकार की तरफ से रेसलर्स को न्योता दिया था बातचीत के लिए। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है और लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक आईयूए की एडहॉक कमेटी पर 2 कोचेस का नाम प्रस्तावित किया गया है। उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए हैं कि 2 कोचेस को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो। निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह, जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है, वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए, इस तरह की उनकी मांग थी। जो महिला खिलाड़ियों को या बाकी खिलाड़ी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी उनको मिले, जिन खिलाड़ियों के या अखाड़ों के या अकेडमीज के या कोचेस के खिलाफ मुकदमे हैं, उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानूनी या पुलिस की कार्रवाई ना की जा सके। और खिलाड़ियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर प्रदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगठन उनके समर्थक हैं वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे और उन सबको भी इस बातचीत से अवगत कराएंगे। उन सबको अपनी जाके बातचीत। जब मीटिंग हुई थी तो अनुराग ठाकुर ने कहा था कि दरअसल जो है हम इस चीज़ का फैसला ये लेंगे कि दरअसल जैसे ही, जी हाँ, जैसे ही 15 तारीख तक जो है चार्जशीट दाखिल हो जाएंगे, आप लोग प्रोटेस्ट ना करें। तो ये एक चीज़ बनता है, लेकिन सवाल के घेरे में भी है। विपक्ष ने सवाल उठाया और कहा कि भाई ये क्या तमाशा है, यानी कि सरकार के इशारे पे दिल्ली पुलिस काम करेगी। जब वो बोलेगी चार्जशीट दाखिल है, जब बोलेगी तो फिर जेल। ये एक बड़ा सवाल है। अब इसी को लेकर कांग्रेस नाराज हुई और सुप्रिया सुनीत क्या कुछ करें, जरा ये देखिए। आपसे मैं पूछती हूं, एक अवयस्क लड़की एक तरफ और पूरा तंत्र एक तरफ, क्या वो लड़ सकती है? क्या वो अपनी व्यथा को बता सकती है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपके घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में भी बहनें हैं, पूरा तंत्र जुटा हुआ था। आज चार्जशीट फाइल होती है, लेकिन खेलकूद के मंत्री ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल हो जाएगी। क्यों? उनको कैसे पता था? यह चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने लिखी है या इस चार्जशीट को लिखने का काम भाजपा के कार्यालय में किया गया है? और कौन है दूसरी तरफ? इस देश की वो बेटियां जिन्होंने आपका मान बढ़ाया,
जिनके साथ फोटो खिंचाते वक्त थकते नहीं थे मोदी जी, जिनको अपने घर की महिला लड़कियां बताते थे। 50 दिन से ऊपर हो गया, एक शब्द इस देश के प्रधानमंत्री से नहीं फूटा। यह अलग बात है कि उन बेटियों का अपमान, उन बेटियों के चरित्र पर सवाल उठाने का काम भाजपा के लोगों ने, इनके इकोसिस्टम ने किया और मोदी जी चुप रहे और मोदी जी संरक्षण देते रहे। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है और यह अंतिम बार भी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी हर बार संरक्षण आरोपी को, बलात्कारी को, जो यौन शोषण करता है उसी को देती है। याद है ना कुलदीप सिंह सेंगर, याद है चिन्मयानंद, याद है लखीमपुर का चीरहरण, याद है आपको अंकिता उत्तराखंड की, याद है आपको हाथरस की गुड़िया। हर बार संरक्षण आरोपी को दिया जाता है, हर बार संरक्षण दरिंदे को दिया जाता है, हर बार बेटियों के खिलाफ खड़े होने का काम भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और खुद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। यह एक स्क्रिप्ट है, यह चिर परिचित अंदाज में हर बार संरक्षण आरोपी का होगा, बचाया आरोपी को जाएगा, झोंका भट्टी में देश की बेटियों को जाएगा। हम आशा करते हैं और हमें विश्वास है कि इस देश की न्यायपालिका, इस देश के कोर्ट इसका संज्ञान लेंगे। कैसे 164 का मजिस्ट्रेट के सामने हुआ बयान बदला गया, वो बदला उस दौर में गया जब आरोपी उन्मुक्त रूप से बाहर घूम रहा था। उसने क्या प्रभाव किसी पर डाला हमें नहीं पता है, लेकिन यह वही दिल्ली पुलिस है जिसने बिना वक्त गवाए, जिसने बिना वक्त जाया किए क्लीन चिट दे दी इस पूरे मामले में। तो फैसला अब इस देश को करना है, फैसला न्यायपालिका को करना है और हम आशा करते हैं, हमें विश्वास है कि कानून में, इस देश के न्यायालयों में अभी न्याय जिंदा है और इन बेटियों को और खासतौर से उस अवैसक बेटी को जरूर न्याय मिलेगा। लेकिन सरकार से हर तरह की उम्मीद इस देश की बेटियां छोड़ दें, क्योंकि अगर सरकार के किसी नुमाइंदे के खिलाफ आप खड़े हैं तो आपके खिलाफ पूरी सरकार, पूरा तंत्र, निरंकुश पुलिस, इस देश की एजेंसियां, इस देश के सांसद, इस देश के मंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री खड़ा मिलेगा आपको। अब दोनों तस्वीर हमने आपको दिखा दिया, पक्ष और विपक्ष का। अब इस बीच में किसका श्रेय देंगे? लेकिन श्रेय तो तभी मिलेगा जब गिरफ्तारी होगी, और नहीं होगा तभी कि पुलिस अपना पीठ थपथपा ले कि चलिए गरीबों को तो जेल में ठूस देते हैं और बाहुबली में आपका डंडे नहीं चलते। तो इसीलिए मैं सोचा आपसे सवाल पूछ लेता हूँ दर्शकों कि क्या 22 जून से पहले गिरफ्तार हो जाएंगे, और नहीं तो किसको श्रेय देंगे आप? दिल्ली पुलिस, अनुराग ठाकुर जी को कि अपने बयानों पर मुकर्रर नहीं हो पाए, चार्जशीट में जिस तरीके के सबूत हैं उस लिहाज से इनकी गिरफ्तारी तो बनती है। अब देखना पड़ेगा आने वाले वक्त में क्या करते हैं, और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या बृजभूषण शरण सिंह को जेल में डाल दिया जाएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।